गाड़ी क्यों रोकी? बिल्ली रास्ता काट गई सेठ। तो क्या हुआ? अच्छा नहीं होता सेठ। हट, सब अच्छा होता है। चलो गाड़ी चलाओ। गाड़ी रोक, पीछे को देख। क्या देगा? बिल्ली मर गई सेठ। हाँ, सांप के कांटे को धतूरा असर नहीं करता। बिल्ली ने सिर्फ रास्ता नहीं काटा, ताऊ का रास्ता काटा है। और ताऊ का रास्ता वही काटता है जिसकी मौत आई होती है। चलो। क्या है, क्या करने का है सेठ का काम बोल। मेरा आदमी है ना, सेठ का पक्षघात करता है। मेरी तरह बड़ी में रहती है, तो जीवन कालम मेरा आदमी घर को नहीं आया। ए, क्या रामायण सुना रही तू? हाँ, मर्द का नाम बोल। नारायण, इतनी जल्दी अपनी जिंदगी से ऊब गया? मेरे साथ गद्दारी, ताऊ के साथ गद्दारी? नहीं, मैं कसम खाता हूँ सेठ साहब, मैं कसम खाता हूँ, मैंने पैसे के लिए कुछ नहीं किया। वो लोग मेरे बच्चे को। साला कब से बच्चा बच्चा कर रहा है? क्या रे, हमसे पूछ के पैदा किया था क्या? छोड़ दे लल्ला, तेरी आत्मा अब शरीर के बोझ से थक गई है, उसे नया शरीर चाहिए। मैं उसे मुक्त किए देता हूँ। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मेरा बच्चा। लल्ला। जीता हूं। इसकी मुंडी काटकर हमारे सब आदमियों को दिखाओ, ताकि हमारे बीच फिर कभी कोई नारायण बनने की जुर्रत न करे। ठीक है ताऊ। मसूद से बात हुई? बहुत समझाया ताऊ, लेकिन 20 के ऊपर जाने को तैयार नहीं। लल्ला, जब तक भैंस के पुट्ठे पे हाथ ना रखो, वो थन ढीला नहीं छोड़ती। मसूद से हमारी बैठक करवाओ। जी। बस प्रभु, बहुत हो गया, अब तो बहुत हो गया। मैं फिर से किसी की मृत्यु का कारण बन गया प्रभु। अब मैं इस पाप के बोझ को लेकर इस धरती पर नहीं जी सकता। हे प्रभु, तुम तो सबके पालनहार हो, तारनहार हो। मुझ पापी का उद्धार करो प्रभु। मुझे दंड दो प्रभु, मुझे दंड दो, मुझे दंड दो। प्रभु, ये रही रिवॉल्वर, इसमें गोली है, और ये रहा मेरा सर। मैं घोड़ा दबाता हूं, बाकी आप देख लेना। फिर बचा लिया ना आपने। अरे और कितने दिन इस मृत्यु लोक में फंसा कर रखोगे मुझे? मैं सब समझ रहा हूं प्रभु, सब कुछ समझ रहा हूं।
आप चाहते हैं कि मैं इस मृत्यु लोक में जिंदा रहकर कुछ और लोगों का इसी प्रकार उद्धार करूं। ठीक है प्रभु, ठीक है। बस एक बात का ख्याल रखना, अपने इस कलयुग के रामायण में केवल रावण का ही साम्राज्य होगा। यहां कोई कौशल्या किसी राम को जन्म नहीं देगी। अंडरस्टैंड? क्या रे, बच्चा हुआ कि नहीं तेरी बीवी के? अभी नहीं। एक दिन यहां ले आना, मंगल की दशा भारी होगी, उस पे हाथ फेरूंगा, हो जाएगा। जी जी। अच्छा। ताऊ, ये लड्डू किस खुशी में बांटे जा रहे हैं? कांति भाई ने हमारे साथ बहुत सालों तक काम किया। पिछले साल उसे रिटायर कर दिया। जूनागढ़ में 2 एकड़ जमीन लेके दी। अपने बाल बच्चों के साथ खुशी खुशी वहां रह रहे हैं। चिट्ठी आई थी, पोता हुआ है। कांति भाई का पोता, हमारा पोता। हमने कहा कि इसी खुशी में लड्डू बांट दिए जाएं। ताऊ, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। लल्ला! जाओ। बोल। कांति भाई हमारे सब राज जानता है ताऊ, और वो हमारे लिए किसी दिन फांसी का फंदा बन सकता है, और आपने उसे जूनागढ़ में जमीन ले दी। अल्लाह, लगता है कि जब तू पैदा हुआ था दाई ने तेरी नाड़ी काटने के बजाय अक्कल काट दी। अरे बैल बुद्धि, कांति भाई जूनागढ़ में नहीं, यहाँ हमारे पास मुक्ति घर में है। मुक्ति घर में ताऊ? ये है मुक्ति घर। जब हम किसी को रिटायर करते हैं तो वो सीधा ऊपर चला जाता है। उसकी आत्मा ब्रह्मांड में लीन हो जाती है, मोक्ष मिल जाता है उसे। ये है कांति भाई का जूनागढ़। 2 एकड़ जमीन नहीं, 2 गज का खोली। मेरे खिलाफ कुछ करने चला था, यहां लाकर सजा दिया। ये है मुन्ना, मुन्ना कालिया। लगता है कि हाथ में चाकू लेकर पैदा हुआ था। 1 नंबर का चाकूबाज, यूं पेट में चाकू डालकर घुमा देता था। एक बार शनि की दशा में आ गया, मैंने डालकर घुमा दिया। ये है रमनीक लाल, वकील, कानून का आदमी। एकदम कड़क काला कोट पहनकर घूमता था। मेरे खिलाफ बहुत बड़ा मुकदमा लड़ रहा था, गाड़ी के नीचे आ गया। और ये रहा हमारा नारायण। मुंडी नहीं है, तूने ही काटी थी ना लल्ला। और यहां कुछ दिन के बाद एक शरीर आने वाला है। मोंटो रिटायर हो रहा है ना। मगर मोंटो तो आपका बहुत पुराना आदमी है ताऊ, वो तो आपकी बहुत इज्जत करता है। मोंटो अब हमारे किसी काम का नहीं रहा। उसके हाथ कांपने लगे हैं। मुझे मालूम था कि जिस खून में ड्रग्स का जहर फैल जाता है वो जल्द साफ नहीं होता। इसीलिए मैंने अपने आदमियों से कहा था कि तुम पर कड़ी नजर रखें। अब उनका आपस में कोई दुश्मनी नहीं, इस दुश्मन के स्टाइल में एंट्री काहे को? हाँ, तुमने इस लड़के से कितने रुपए लिए? 20,000। तुम वो 20,000 अपने पास रखो, लेकिन इसका काम नहीं करोगे। तुम अब उनका भाई शंकरा को तो जानता है ना,
नाना चौक का दादा। अब उनका असूल भी उसके माफिक है। एक बार सुपारी लिया तो वापस नहीं करने का। अरे मार्केट में पैसा लेके काम नहीं किया तो अपना क्रेडिट खल्लास। क्रेडिट खल्लास का मतलब अपना धंधा खल्लास। तुम्हें दूसरा धंधा दे दिया जाएगा। पैसा लो, काम कर दो। अपन को इससे अच्छा धंधा और कोई नहीं लगता, क्योंकि ये प्योर मर्दों वाला धंधा है। ठीक है, तो फिर तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूं। जो मेरे फैसले के खिलाफ सर उठाता है उसका यही हश्र होता है। क्योंकि तुम एक विद्यार्थी हो, इसलिए तुम्हें माफ किया जाता है। ठाकुर विजय सिंह की! शांत हो जाइए भाइयों, शांत हो जाइए। इस तरह से हमारी जय जयकार बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम भी आपकी तरह एक मामूली इंसान हैं। हम जानते हैं कि आपके जीवन में बहुत दुख है, बहुत कष्ट है, और आपके उन्हीं कष्टों का निवारण करने के लिए हमने बैंक के जरिए आपकी मदद करने का प्रबंध किया है। तालियां! यहां पधारे हुए बैंक के सदस्य श्री गौतम शर्मा जी से मैं विनती करूंगा कि अब वो अपनी कार्रवाई शुरू करें। मैं खुद ठाकुर साहब से विनती करता हूं कि ये रुपए अपने हाथों से आप लोगों को दें। नहीं, ये रुपया गांव वालों की अमानत है और हम बैंक के और गांव वालों के बीच में नहीं आना चाहते। हम चाहते हैं कि ये शुभ कार्य आपके हाथों से ही हो। भाइयों, आइए और इनकी ये भेंट स्वीकार कीजिए। आओ भाई गोकुल, चलो। क्या शोर मचा रखा है? किस बात का झगड़ा है? ये सुंदर रुपए जमा कराने से इनकार कर रहा है और बिजली उसका साथ दे रही है। अरे, तो इसमें झगड़े की क्या बात है? रुपया उनका है, वो नहीं जमा कराना चाहते तो ना कराएं। तुम जबरदस्ती करने वाले कौन होते हो? आपको इन्होंने बहुत मारा क्या? देखिए, मुझे बहुत अफसोस है कि ये इस तरह पेश आए। आप जा सकते हैं, जाइए। चल बापू। ये बात हमारी समझ में नहीं आई। आपके खिलाफ जाने वाले की तो टांगे तोड़ दी जाती है। और ठाकुर साहब, आपने बाप बेटी को यूं ही जाने दिया है? अरे अकल के अंधो, बिजली इस गांव की सबसे खूबसूरत लड़की है। मुद्दत से हमारा दिल उसके ऊपर आया हुआ है, और तुम तो जानते ही हो कि जिसके ऊपर हमारा दिल आता है गोपी, गोपी, तुम्हें भूख लगी है ना? लो ये खा लो। डरो मत, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है और फिर खाली पेट काम कैसे करोगे? लो, थोड़ा सा खा लो। लो। क्या लगता है ये तुम्हारा, जो हमारी आंखों में धूल झोंक कर इसके लिए खाना लेकर आई हो? जवाब क्यों नहीं देती? हम पूछते हैं क्यों लेकर आई थी खाना? इसलिए कि बेचारा दिन रात पागलों की तरह काम करता है और कोई से पानी तक नहीं पूछता। ये देखना हमारा काम है, तुम्हारा नहीं। ऐसे कमीने नौकरों को भूखा ही रखना चाहिए, तभी वो काम करते हैं। पेट भर खाने को मिल जाए तो सर पे बैठ जाते हैं। मोरी की ईंट मोरी में ही लगी रहनी चाहिए, चौबारे पर नहीं। लेकिन खामोश, हमें समझाने की कोशिश कर रही हो? ये मत भूलो कि तुम हमारे दोस्त की बेटी हो और हम तुम्हारे सरपरस्त हैं। जहां हो वहीं रहो। आइंदा फिर कभी इस तरह हमदर्दी दिखाने की कोशिश की तो हमसे बुरा और कोई नहीं होगा, समझी?